तो वो अपने मेंटल परस्यूट्स की तरफ जुड़ता जाता है और यहीं पे उसको कोई राम को ढूंढता है, कोई शराब ढूंढता है, कोई और हॉबी ढूंढता है, कोई गोल्फ ढूंढता है, कोई पेंटिंग ढूंढता है, कोई सिंगिंग ढूंढता है, कोई चित्रकारी ढूंढता है। बहुत सारी चीज़ें लोग अलग अलग परस्यू करने लगते हैं, लेकिन सभी के दिमाग में ये सवाल कहीं ना कहीं जरूर आता है कि जो माया की दुनिया है या जो धर्म कहता है, विशेषकर सनातन धर्म का जो दर्शन कहता है, इन दोनों में से सही रास्ता क्या है या दोनों में से मिला जुला रास्ता है। तो इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। संसारी से प्रीतड़ी सरे न एक ही काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। दोस्तों, ये एक दोहा है संत कबीरदास जी का। संत कबीरदास जी भारतवर्ष के एक बहुत रिनाउंड सेंट माने जाते हैं और उनके दोहों में जीवन का दर्शन है। प्रायोगिक तौर से वो पेशे से एक जुलाहे थे। वैसे उनके विवाह के बारे में थोड़ा सा मतभेद रहता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनकी एक शादी उनकी पक्का हुई थी और उनके कमला और कमली नाम के 2 बच्चे भी थे। कबीरदास जी के दोहों में सांसारिक जीवन के साथ साथ ईश्वर से जुड़े रहने के अनेकों उपाय दिखाई देते हैं। उनका ये दोहा जो अभी हमने शुरुआत में पढ़ा, ये उस प्रश्न को अंकित करता है जो हम लोगों के दिमाग में अक्सर आते हैं, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति या ईश्वर को प्राप्त कर लेना या गॉड रियलाइजेशन का अल्टीमेट अबोर्ड जो है, वो कई बार एक जन्म में प्राप्त नहीं होता। एक जन्म के बाद में क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन ये पक्के तौर पे किसी को कुछ पता नहीं होता कि एक जन्म के बाद दरअसल किसी व्यक्ति की यात्रा या उसकी जो जर्नी थी ईश्वर प्राप्ति की या सांसारिक जर्नी, उसका क्या भविष्य रहा या कैसे क्या हुआ, ताकि हम उसके जीवन को देखकर सीख ले सकें। तो इन प्रश्नों के उत्तर दरअसल कबीरदास जी के दोहों में कुछ हद तक उत्तर मिलते हैं। इसके आगे भगवद गीता के अंदर यही प्रश्न अर्जुन जी के माइंड में भी आते हैं और वो श्री कृष्ण से पूछते हैं। तो भगवद गीता के कुछ श्लोकों के द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन जी को जवाब देते हैं। तो वो क्या जवाब देते हैं वो मैं आपको डायरेक्टली श्लोक पढ़ के और उसके भावार्थ के साथ में सुनाने जा रहा हूँ। ये अध्याय 6 के श्लोक 37 से शुरू होता है। अर्जुन वाचा अयति श्रद्योपेते योगो चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि कां गतिं कृष्ण गच्छति। ये वो मूल प्रश्न है जो अर्जुन जी पूछ रहे हैं, जो हम सब लोगों के मस्तिष्क में अक्सर आते हैं। और जो अगर यंग जनरेशन इसको देख रही है तो शायद आपको लगेगा कि इस समय ये सवाल या ये क्या आपके लिए ये रेलेवेंट है। तो मेरे जैसी स्थिति में आके, क्योंकि इस वक्त जीवन जो है 50 के पार में आधा गुजर चुका होता है और कुछ जीवन शेष रहता है, इस समय एनर्जीज डिप्लीट होने लगती हैं, तो मनुष्य अपने जीवन के ऊपर पीछे देखता है कि उसने जो जीवन जिया उसकी क्या दिशा है, और कहीं ना कहीं उसके माइंड में दर्शन भी आने लगता है। जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ क्षीण होती है तो वो अपने मेंटल परस्यूट्स की तरफ जुड़ता जाता है और यहीं पे उसको कोई राम को ढूंढता है, कोई शराब ढूंढता है, कोई और हॉबी ढूंढता है, कोई गोल्फ ढूंढता है, कोई पेंटिंग ढूंढता है, कोई सिंगिंग ढूंढता है, कोई चित्रकारी ढूंढता है। बहुत सारी चीज़ें लोग अलग अलग परस्यू करने लगते हैं, लेकिन सभी के दिमाग में ये सवाल कहीं ना कहीं जरूर आता है कि जो माया की दुनिया है या जो धर्म कहता है, विशेषकर सनातन धर्म का जो दर्शन कहता है, इन दोनों में से सही रास्ता क्या है या दोनों में से मिला जुला रास्ता है। तो इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। अर्जुन वाचा अयति श्रद्योपेते योगो चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं का गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। कच्चिनो भय विभ्रष्टा छिन्ना भ्रमित नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो दोस्तों, ये वही सवाल है जो प्रारंभ में हमने कबीरदास जी का दोहा पढ़ा था। संसारी से प्रीतड़ी सरे न एक ही काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। इस दोहे में भी यही एक संवाद, यही एक प्रश्न है, क्योंकि मनुष्य को सांसारिक जीवन में रहना ही पड़ता है। उसे परिवार के बीच में या समाज के बीच में रहना ही पड़ता है। यदि वो परिवार में ना भी रहे, वैरागी के तौर पे भी, तो आपने देखा होगा कि वैरागी आज के समय में या आज से कुछ सैकड़ों साल पहले भी उस तरह के योगी बहुत कम होते थे जो शायद हिमालय में जाके तपस्या कर सकें और वनों में जाके तपस्या कर सकें। ऐसे लोग कम हुआ करते थे। तो संसार से धीरे धीरे जुड़ाव, जो वानप्रस्थ आश्रम की तरफ लोग प्रयाण करते थे, तो इस तरह की एक व्यवस्था रहती थी। लेकिन संसार के बीच में रह के जो जिस समय एनर्जी मनुष्य के शरीर में, मस्तिष्क में बहुत एनर्जी होती है, उद्वेग होता है, तो उस समय के लिए ये प्रश्न उपस्थित संत कबीरदास जी के सामने भी उपस्थित हुआ था
और यही बात उन्होंने अपने दर्शन में कही। और इस बात का उत्तर अर्जुन जी के माइंड में जब ये सवाल आया तो श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। अर्जुन जी फर्दर उनसे पूछते हैं, एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुर महस्य शेषता त्वदन्य संशयस्तास्य छेता ना द्युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्री भगवान वाचा पार्थ नैव नामुत्र विनाशस्य विद्यते न ही कल्याण कृतम कश्चन दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रतापपुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुष्यत्वा शाश्वती समा शुचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान हैं। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। यहाँ तक श्री कृष्ण वो बताते हैं कि जो एक असफल योगी की या भगवान से जुड़ने वाले किसी भक्त की किस तरह की गति होती है, और आगे का वो भविष्य भी बताते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व दैहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्वाभ्यसेन तेने हेते हवशो अपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है, अर्थात उसकी जो वृत्तियां होती हैं वो पुनः अगले जन्म में उन्हीं की ओर आकर्षित होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बॉर्न सिंगर्स होते हैं, बॉर्न म्यूजिशियंस होते हैं, बॉर्न प्लेयर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का टैलेंट जो उनके अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध स्ततो याति परांगतिम। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ प्राप्त करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि एक जन्म में किसी को मोक्ष प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती या उसके चुने हुए मार्ग को वो सिद्ध नहीं कर पाता तो अंततः अनेकों जन्मों के उपरांत यदि वो उस यात्रा पे लगातार लगा रहे तो अंततो गत्वा यानी अंततः उसे ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति या जो अल्टीमेट ब्लिसफुल स्टेट है, जो जन्म मृत्यु के नियमों के परे स्थित है, तो उसको वह स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो आप देखेंगे कि दोनों का मिश्रित मार्ग यानी संसार में रहते हुए भी एक योगी या एक सच्चा भक्त ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, यानी कि वो संसारिक सुखों को भोगता हुआ भी निर्लिप्तता के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस वॉज सो मच अबाउट अ मेजर क्वेश्चन जो हम लोगों के माइंड में अक्सर जीवन में आता है। थैंक यू सो मच।